देश प्रदेश में बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां पर नई आबकारी नीति के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। सरकार ने शराब को सस्ता कर दिया है। ये और बात है कि पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने पिछले साल ये कहा था कि वो 15 जनवरी 2022 तक शराबबंदी करवाएंगी, नहीं तो सड़कों पर उतरेंगी। लेकिन ठीक 2 दिनों बाद शराबबंदी तो दूर, शिवराज कैबिनेट ने नई शराब नीति का ऐलान कर दिया है। इसकी पड़ताल करती हमारी सहयोगी अनुराग द्वारी की खास रिपोर्ट। आपने जनवरी से मध्य प्रदेश में शराब के खिलाफ 15 जनवरी तारीख याद है रिकॉर्ड में, क्योंकि मकर संक्रांति है ना 14 को, तो 14 तक मेरे को गंगा सागर पहुंचना है। मकर संक्रांति को गंगा जी का जो जल है वो गंगा सागर में मिलाना है, उसके बाद लौटूंगी। इसलिए पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने पिछले साल सरकार को शराबबंदी के लिए 15 जनवरी तक अल्टीमेटम दिया था। वो मध्य प्रदेश की सड़क पर तो नहीं उतरी। हाँ, सरकार ने नई आबकारी नीति में शराब जरूर सस्ती कर दी। नीति जो मध्य प्रदेश की है उसको भी 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक जो प्रस्तावित थी उसको आज अनुमति प्रदान कैबिनेट के द्वारा की गई है। राज्य सरकार ने तय किया है कि शराब की नई दुकान तो नहीं खुलेगी, लेकिन विदेशी शराब में 10% से 13% तक की एक्साइज ड्यूटी कम कर दी गई है। एक ही दुकान पर अंग्रेजी और देसी दोनों शराब मिल जाएंगी। राज्य में फिलहाल 2544 देसी, 1061 विदेशी शराब दुकानें हैं। अंगूर के अलावा जामुन से भी शराब बनाने की अनुमति दी जाएगी। लोग पहले के मुकाबले 4 गुना ज्यादा शराब घर पर रख सकेंगे। जिस शख्स की सालाना आय 1 करोड़ रुपए है वो घर पर बार भी खोल सकेगा। भोपाल और इंदौर में माइक्रो बेवरेज को मंजूरी मिली है, जिसमें रोजाना 500 से 1000 लीटर शराब बनाने की क्षमता होती है। एयरपोर्ट पर अंग्रेजी शराब की दुकानें होंगी। मॉल में काउंटर पर भी वाइन मिल सकेगी। हालांकि कैबिनेट मंत्री इसमें ही हाथ जोड़ रहे हैं कि नई दुकानें नहीं खुलेंगी। निशाने पर बिहार की शराबबंदी भी है। वहीं कांग्रेस उमा भारती के बयान से सरकार को घेर रही है। शिवराज सिंह साहब को धन्यवाद और आभार करता हूं कि उन्होंने प्रदेश में एक भी देशी विदेशी मदिरा की दुकान या उप दुकान खुलने की अनुमति नहीं दी। बिहार में बंद हुई, कानूनी रूप से बंद हो गई, अवैध बिक रही है। तो हमको कानूनी के साथ साथ अवैध बिक्री न हो, इसके लिए जनमानस में माहौल बनाने का काम हम सबको करना चाहिए। जब हम इस काम को कर पाए तब हमको सरकार से मांग करनी चाहिए। उमा भारती जी क्या कह रही हैं इस पर भी थोड़ा सोचना चाहिए। जिन्होंने कहा था कि हम इसके खिलाफ, सरकार के खिलाफ भी, और नशाबंदी को लेकर प्रांत व्यापी आंदोलन करेंगी, वो कहाँ है? प्रद्युमन सिंह जी क्या कह रहे हैं ये अलग बिंदु है, लेकिन सरकार प्रोहिबिशन के लिए कोई गंभीरता से नहीं ले रही है। बहरहाल सियासत नफा नुकसान के बीच भिंड जिले के इंदुरखी गांव में कथित तौर पर जहरीली शराब पीने से 2 सगे भाई सहित 3 लोगों की मौत हो गई। कार्रवाई हुई है, 2 थाना प्रभारी निलंबित हुए, 5 पुलिसकर्मी लाइन अटैच हो गए। पूर्व में यहाँ पे 2 लड़कों की मृत्यु हुई थी संदिग्ध रूप से, जिसमें अवैध शराब के संबंध में बात आई थी। उसके बाद परसों रात में एक और व्यक्ति की मृत्यु हुई थी। वैसे मॉनसून सत्र में महज 5 मिनट में मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम संशोधन विधेयक 2021 पास हुआ था, जिसमें जहरीली शराब से संबंधित अपराधों के लिए सजाए मौत तक का प्रावधान है। शराबबंदी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती सड़क पर उतरती उससे पहले ही शिवराज सरकार ने तराना छेड़ दिया कि हुई सस्ती बहुत ही शराब कि ज़्यादा पिया करो। ये बात मजाक में कही गई, लेकिन सियासी तौर पर बेहद गंभीरता से शिवराज सरकार ने उमा भारती को अप्रासंगिक कर दिया है। उनकी हालत न खुदा मिला न विसाले सनम की हो गई है। एक और बात कि इससे मध्य प्रदेश सरकार का मय प्रेम दिख रहा है, और भले ही वो अवैध शराब के प्रति कठोर कानून बनाने की बात कर रही हो, लेकिन ज़मीन पर हालात जुदा हैं। भिंड से दिलीप और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया।